हेलो गाइस, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैंने मंदिर में जाने के लिए अपना 1 लोटा जल, गाय का दूध, घी और बत्ती, चंदन वगैरह सब कुछ अपना सामान तैयार कर लिया है। और अब मैं मंदिर के लिए जैसे ही निकली, मुझे किसी ने पीछे से बोल लिया। अब मैं मंदिर में पहुंच गई और यहाँ पर मैंने छोटा सा ही क्लिप बनाया क्योंकि मैं वहाँ पर खुद अकेली थी, तो वीडियो ढंग से बना नहीं पाई। अब मैंने यहाँ पर बाबा का पूजन पाठ आराम से किया क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं लगी रहती। ये एकांतेश्वर महादेव या शिवालय कुछ भी कहो, पर बहुत मन में शांति मिलती है यहाँ आकर। मुझे जिस दिन भी मैं नहीं जाती ना, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है कि मैं मंदिर में नहीं गई आज। और जब मैं डेली जाती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ, मैंने आज बाबा की हाज़िरी लगा दी। अब यहाँ से बाबा का जल थोड़ा सा ओट कर लेके मैं घर आई। यहाँ पे मैंने बेलपत्र, पीपल का पेड़ वगैरह बो रखे हैं। कुछ लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं जो कंपनी के हैं। यहीं ये नज़दीक पड़ता है इसलिए यहाँ आते हैं। अब जो जल मैं लेके आई थी उससे पूरे घर में मैंने छिड़काव किया। सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है ये। और फिर मैंने उस जल का आचमन भी किया। अब फिर शाम को महाशिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होना था पार्थिव शिवलिंग का। उसके लिए मुझे कुछ मीठा बनाना था। मीठे में मैंने मिठाई तो मंगवाई नहीं। मैंने सोचा बाबा को अगर भोग लगाना है तो कम से कम हम घर का प्रसाद क्यों ना बनाएं। इसलिए मैंने ये घिया का हलवा बनाया था। मैंने कुछ आधा लीटर कच्चा दूध रखा था। उसमें फिर मैंने घिया को काट के कस के और उसमें बूंद के, जैसे ही वो गाढ़ा हो गया उसमें मैंने चीनी डाल दी और फिर ऊपर से मैंने किशमिश और खोपरा वगैरह ये डाल दिए थे। अब इनको अच्छे से भूनने के बाद में मैंने उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया और ये जैसे ही पक कर तैयार हुआ तो फिर मैंने ये जैसे ही पककर तैयार हुआ तो मैंने इसको भोग के लिए एक बर्तन में निकाल लिया। अब शाम के टाइम 7 बजे बाबा का ऑनलाइन पूजन होना था, जिसमें मैंने शिवलिंग पार्थिव पहले से ही बना के रखा था। इसमें हमने पूरे मेंबर घर पे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने दोनों सासू बहू ने इनका पूजन किया टीवी के सामने बैठ के, और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने बाबा का पूजन किया। अब ये पूजन करने के बाद में हमने सभी को, जो मैंने भोग बाबा का बनाया था, बाबा को भोग लगाकर और वो प्रसाद सभी को प्रसाद के रूप में दिया। लेकिन सभी को कहते हैं ना, बाबा का भोग लगने के बाद वो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, और वैसा ही हुआ। सब मांगते ही रह गए क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। उसके बाद में जैसे ही ऑनलाइन पूजन ख़त्म हुआ और हमने आरती पूरी की।